अगला सवाल है, कई बार शांति की सुंदर झलक मिलती है किंतु वह टिकती नहीं, मुझे कैसे विजय हासिल हो? 3-4 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, जब शांति की झलक मिले प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव से भरिए। फील थैंकफुलनेस, अहो भाव, हाईएस्ट वैल्यू। हमारी जितनी भावनाएं हैं उसमें सर्वोपरि अहो भाव, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। थोड़ी सी झलक मिली, यही क्या कम है? क्या हम उसके अधिकारी हैं? हमारा कोई हक है? चलो धन्यवाद भाव से भरो। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि जैसे जैसे आप धन्यवाद से भरते हैं वो झलक विस्तृत होने लगती है, फैलने लगती है। कुछ सेकंड की जगह वो कुछ मिनट की होने लगेगी। जब आप शिकायत भाव से भरते हो कि अरे इतनी छोटी सी झलक मिली आधा घंटा ध्यान करने पे 2 सेकंड की, तब आगे से वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप धन्यवाद देते हो कि वाह प्रभु तेरी कृपा, 2 सेकंड को शांत हो गया, यही क्या कम है, तब अगली बार 2 की जगह 4 सेकंड की मिलेगी। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, शांति की इस पूंजी को संजो। अक्सर हम लोग दुखद चीज़ों की तो बारंबार याद करते हैं, सुख की, शांति की, अच्छी चीज़ों की याद नहीं करते। थोड़ा अपने मन के पैटर्न को बदलो। जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो शांतिपूर्ण है, प्रीतिपूर्ण है, मुक्तिदायी है, उनका स्मरण करो। हमारे जीवन में वो भी घटित होते हैं, चलो थोड़ी ही सही, कभी कभार ही सही, होते तो हैं। बार बार उनकी याद करो, तब तुम पाओगे उन्होंने तुम्हारे भीतर जड़ें जमा ली। अभी हम दुख की चर्चा करते हैं, क्रोध की चर्चा करते हैं, दुर्घटनाओं की चर्चा करते हैं। छोड़ो, इनमें इंटरेस्ट मत लो। ठीक है, हो गया, कुछ हो गया, अब बीती ताही विसार दे, जाने भी दो। लेकिन जो थोड़ा बहुत सुखदायी हुआ है, शांतिदायी हुआ है, उसका पुनः पुनः स्मरण। तुम जिस चीज़ को बार बार याद करोगे उसकी जड़ें तुम्हारे भीतर जम जाएंगी। तीसरी बात कहना चाहूँगा, दुख की चर्चा बंद करो। अधिकांश लोग अपने दुख को भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? दूसरों से सहानुभूति और सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, दूसरों से प्रेम पाने का एक उपाय है दुख चर्चा। सावधान, ये सौदा बड़ा महंगा है। क्यों भिखमंगे की तरह दूसरे से सिंपैथी और प्रेम चाहते हो? दुख चर्चा समाप्त। अगर तुम चाहते हो शांति तुम्हारे भीतर घनी हो, तो अशांति के कांटे बोना बंद करो, तब वो फूल खिलने शुरू होंगे। चौथा बिंदु कहना चाहता हूं, उपयुक्त वातावरण और माहौल खोजो। चारों तरफ तनावग्रस्त, अशांत और बेचैन लोग हैं। हवाओं में जहर घुला हुआ है। वो सिर्फ पेट्रोल का और कार्बन डाइऑक्साइड की पॉल्यूशन नहीं है, बहुत मेंटल पॉल्यूशन और इमोशनल पॉल्यूशन भी है। बेहतर हो किसी ऐसी जगह पहुंचो जहां कुछ दिन तुम शांति से बिता सको। वहां मौन में, एकांत में, ध्यान साधना में बिताना। इसी उद्देश्य से पुराने जमाने में तीर्थ स्थान बनाए जाते थे, गांव में मंदिर बनाए जाते थे। कोई एक जगह तो हो जहां जाके तुम घंटा आधा घंटा शांति से गुजार सको। आश्रम बनाए जाते थे, वहां एक माहौल है। समझो किसी आश्रम में 100 साधक आए हुए हैं, सब एक ही दिशा में यात्रा करने वाले। वहाँ निश्चित रूप से एक भिन्न वातावरण होगा, अलग प्रकार की तरंगें होंगी। उन तरंगों में तुम भी यात्रा कर जाओगे, गहरी बात बन जाएगी। जब अनुकूल हवाएं चल रही हों तो अपनी नाव के पाल खोल दो, हवाएं खुद ही तुम्हें मंजिल की तरफ ले जाएंगी। जहाँ विपरीत हवाएं चल रही हैं, सब तरफ महत्वाकांक्षी एम्बिशियस लोग हैं, तनावग्रस्त, अशांत, दुख चर्चा करने वाले लोग हैं, विपरीत हवाओं में तुम अपनी मंजिल की तरफ यात्रा करने चाहते तो तुम्हें बहुत पतवारें चलानी पड़ेंगी, पसीना पसीना हो जाओगे, फिर भी मुश्किल है कि आगे बढ़ पाए, क्योंकि पूरी हवाएं उल्टी दिशा में ले जा रही हैं। तो थोड़ा सा अनुकूल वातावरण खोजना होगा।
उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने सवाल में पूछा है कि मुझे कैसे विजय हासिल होगी। ये विजय की भावना छोड़ो। भीतर तुम्हारे अतिरिक्त कोई और है नहीं, किसी से लड़ाई थोड़ी हो रही, कोई संघर्ष थोड़ी हो रहा। ये विजय की भावना तुम्हें अशांत करती है, बेचैन करती है। कोई अंतर युद्ध थोड़ी करना है, वहां कोई और है ही नहीं तुम्हारे अलावा, इसलिए तो उसको अंतर कहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम भीतर भी जीत जाएंगे, वो अहंकारग्रस्त हो जाते हैं। सद्गुरु ओशो के प्रवचन में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि सुंदर चांदनी रात थी पूर्णिमा की, और वे अपने बंजारे पर अपने कैबिन में बैठे हुए मोमबत्ती जलाए हुए कुछ गीत लिख रहे थे, सौंदर्य के ऊपर कुछ कविताएं लिख रहे थे। आधी रात हो गई, फिर एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। और मोमबत्ती के बुझते से वो जो बांस का छप्पर था, बंजारा बजरे का, उस बजरे से चांदनी की शुभ्र किरणें भीतर आने लगी और अद्भुत सौंदर्य बिखर गया। रविन्द्रनाथ दरवाजा खोल के तुरंत बाहर आए। उन्होंने कहा कि मैं भी कैसा मूढ़, वो छोटी सी मोमबत्ती जला के बैठा था और मेरी जरा सी मोमबत्ती ने इतने बड़े चांद को, इतनी खूबसूरत चांदनी को रोक दिया था। फिर बाद में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ठीक ऐसा ही मेरे भीतर अहंकार का टिमटिमाता दीपक, उसकी वजह से परमात्मा का परम सौंदर्य, परम आनंद, सच्चिदानंद मेरे भीतर नहीं आ पाता। जब हम जीत की भावना करते हैं, हमने अहंकार का दीपक जला लिया, और वही वजह है अशांति की। और हम शांति पाने के लिए भी उसी हथियार का उपयोग कर रहे हैं जिससे अशांति पैदा होती है। तो इस बात को थोड़ा समझो। कोई लड़ना नहीं है, जीतना नहीं है। शांति में तो एक प्रकार का समर्पण है। छोड़ दो, जस्ट लेट गो, और शांति घटित हो जाएगी।